अभी तक जो भी प्रोग्रेसिव विचार रखते आए हैं, ये पुरोगामी विचार रखने वाले, प्रोग्रेसिव विचार रखने वाले ऐसे मानते आए हैं कि भगवान और धर्म के कारण अंधश्रद्धाएं निर्माण हुई। और ये मान्यता इतने बड़े पैमाने पर है कि ऐसा माना जाता है कि जब तक ये धर्म और भगवान की कल्पना दूर नहीं की जा सकती, तब तक कोई भी अंधश्रद्धा या अंधविश्वास समाज से नहीं हटाया जा सकता। मेरा संगठन ये पहला संगठन है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, की जिसने ऐसा मोटो लिया था, या जो ऐसा कहता था संगठन, कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो आम आदमी का शोषण किया जाता है, उनको ठगा जाता है, ये शोषण करने वाले, ठगने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन है, ऐसा बोलकर हमने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम शुरू किया और गए 36 सालों से ये काम शुरू है। अभी ये भूमिका हमको क्यों लेनी पड़ी? इसके पीछे का कारण ऐसा है कि ये माना जाता हो, या बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन्होंने कहा हो, इसके बावजूद अंधश्रद्धाएं ये धर्म और इसमें से, या धर्म या भगवान की कल्पना से निर्माण नहीं हुई। अंधविश्वास कैसे निर्माण हुए, ये समझने के लिए हम शुरुआत से मानव जाति का इतिहास देखेंगे। हम सबको कल्पना है कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये प्लैनेट सूरज इस तारे से 450 करोड़ साल पहले सेपरेट हुआ। एक सूरज के गोले से अनेक ग्रह निर्माण हुए, उनमें पृथ्वी थी। पृथ्वी ये प्लैनेट था। वो ठंडा होता गया। ठंडा होते 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 करीबन 350 करोड़ साल पहले से लेकर 250 करोड़ साल पहले तक इस ढंग का वातावरण पृथ्वी पर बना कि इसमें से सजीव सृष्टि निर्माण हो सके। यहां पर जो वातावरण बन रहा था पृथ्वी पर, उसी में से अमीनो एसिड्स बने, जो कोई भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक प्राथमिक चीज है। उसी में से धीरे धीरे वन सेल के जो प्राणी होते हैं, एक पेशीय प्राणी जिनको कहा जाता है, अमीबा जैसा प्राणी, उसमें से पैदा हुआ। यह अमीबा जैसा प्राणी धीरे धीरे उत्क्रांत होते चले गया। शुरुआत में सब प्राणी जल में पनपे, पानी में पनपे, इसलिए जलचर पहले शुरुआत में निर्माण हुए। धीरे धीरे जल में पनपने वाले प्राणी ये जमीन पर रहना शुरू किया इन्होंने, और धीरे धीरे उस ढंग की प्रवृत्ति उनमें प्राप्त हुए, उनमें उस ढंग के बदलाव हुए, और बाद में स्थलचर प्राणी बढ़ते गए। जलचर प्राणी, स्थलचर प्राणी बढ़ते 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 10 लाख वर्ष पूर्व जैसा इंसान है उस ढंग के 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी पैदा हुआ। और गए 10 लाख सालों से ये मानव जाति, जिसको हम समझते हैं आज, ये मानव जाति इस पृथ्वी पर विचरण कर रही है, घूम रही है, और वो इस पृथ्वी पर जिंदा है। शुरुआत के दिनों में ये जो इंसान था, ये कोई बहुत ताकतवर प्राणी नहीं था। यह बात सही है कि उत्क्रांत यानी इवोल्यूशन के आखिरी के स्तर पर यह होने के कारण, उचली स्तर पर यह होने के कारण इसे बहुत ही प्रगत ऐसा मस्तिष्क प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरी ओर यह दुबला प्राणी था। ना इसके पास हाथी जैसा प्रचंड बल था, ना ही इसके पास एकाधे शेर जैसा ताकतवान पंजा था। और यह जो दुबला प्राणी है, कम ताकत वाला प्राणी है, इसको अगर इस पृथ्वी पर जीवित रहना है, शिकार करनी है, तो सबके साथ मिलकर रहना बहुत जरूरी था। इसलिए यह आदमी, इंसान, अकेला रहना असंभव था। इसलिए वो लोगों के साथ में, दूसरे आदमियों के साथ में जीना इसने सीखा। इसी को हम आगे चलकर सोशल एनिमल ऐसा कहते हैं, सामाजिक प्राणी ऐसा कहते हैं। ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी आवश्यकता है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाता। और इसी में से काफी चीजें उसे सीखनी पड़ी। जब भी आप किसी प्राणी के साथ में लड़ाई करते हो, या फिर किसी प्राणी की शिकार करते हो, और 8, 10, 20 आदमी मिलकर करते हो, तो आपको सामूहिक कृति करनी होती है।
और उसके लिए कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। अब शुरुआत में शायद उसने साइंस की लैंग्वेज उपयोग में लाई, एक दूसरे को इशारे करते थे उसके आधार पर। लेकिन जो प्राणी मात्र में आवाज करने की क्षमता है, उसके आधार पर धीरे धीरे इसने भाषा डेवलप की, लैंग्वेज बनाई। यह शब्दों की भाषा डेवलप करने की प्रक्रिया बहुत ही महत्व की प्रक्रिया है इंसान की प्रगति में। क्योंकि यह भाषा निर्माण कर पाया क्योंकि उसके पास में विचार करने की क्षमता वाला दिमाग था। लेकिन उसे भाषा मिलने के बाद में इसकी विचार करने की क्षमता और बढ़ी, इसलिए उसकी भाषा और समृद्ध हो पाई। जैसे जैसे उसकी भाषा समृद्ध हो पाई, वैसे वैसे विचार करने की क्षमता उसकी बढ़ती गई, और विचार और भाषा इस ढंग से दोनों का विकास साथ में होते गया, और इसके कारण वो बहुत अच्छे ढंग से एक सोशल एनिमल कर कर जीने के लिए उसको अच्छे अवसर इस पृथ्वी पर प्राप्त हुए। अब ये दुबला प्राणी है, इसमें तो ताकत कम है, लेकिन इसने अपने दिमाग का उपयोग किया। लकड़ी पर एक पत्थर, नुकीला पत्थर जोड़ दिया, बांध दिया, उसका भाला बनाया। अब यह प्राणी अपने हाथों से तो दूसरे प्राणी के शिकार नहीं कर पाता था, लेकिन अभी दूर अंतर से प्राणी के शिकार करने का कौशल उसने प्राप्त किया। यह दूर तक नहीं देखता था, देख पाता था। इसने इसी पृथ्वी पर जो चीजें मिलती है उसमें से कांच पैदा किया, और कांच के जरिए दूर से देखना संभव कर पाया। तो इसकी जो इंद्रियां थी, इन इंद्रियों की जो मर्यादा थी, इस मर्यादा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अलग अलग संशोधन किए, एक एक अपनी ताकत बढ़ाता गया। धीरे धीरे एक तरफ वो समाज कर रहने वाला प्राणी है, साथ में जीना सीख रहा है, और दूसरी तरफ अपने बुद्धि का उपयोग कर रहा है और धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। जो प्राणी पहले इस निसर्ग ने निर्माण की हुई गुफा में रहता था, धीरे धीरे उसने घर पैदा करना शुरू किया, घर निर्माण करने शुरू किए, और फिर घर में रहना उसने शुरू किया। जो शुरुआत के दिनों में जब वो गुफाओं में रहता था, उन दिनों में केवल ये प्राणी जो था, इसको हम रानटी अवस्था कहते हैं, जंगली अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में था। उस अवस्था में उसे शिकार करनी पड़ती थी, उस अवस्था में उसे फल इकट्ठा करना पड़ता था और उसके आधार पर जीना पड़ता था। धीरे धीरे उसको अनाज का पता चला। फल कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं, लेकिन अनाज बहुत दीर्घकाल टिकता है। उसे अग्नि का पता चला। धीरे धीरे वो अग्नि को कंट्रोल कर पाया, और जब वो अग्नि को कंट्रोल कर पाया तो उसकी जिंदगी और ज्यादा सुरक्षित बने, क्योंकि अग्नि के कारण दो सुरक्षा उसको मिले। एक तो रात के अंधेरे में उसको सुरक्षा प्राप्त हुई। पहले रात के अंधेरे में कभी कुछ भी हो सकता था, कोई प्राणी उस पर अटैक कर सकता था, उसे खत्म कर सकता था। अभी उसे पहले से पता चल जाता कि कोई प्राणी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उसको अग्नि के प्रकाश में उसको देखना शुरू हुआ। वो उसका हथियार भी बना। बाकी प्राणी अग्नि को डरते हैं, इसलिए वो अग्नि उसका हथियार भी बना। साथ में अग्नि में अगर प्राणी को भूंजा जाए, भांजा जाए, बेक किया जाए, तो बहुत ज्यादा दिनों तक वो मांस बचता है, ठीक ढंग से रहता है। यानी एक शिकार करने के बाद कई दिनों तक वो अपने आप को जीवित रख पाता है। साथ में वो अनाज पका सकता है। धीरे धीरे एक एक क्षमता उसकी बढ़ती गई, उसके जीवन की सुरक्षितता बढ़ते गई, और फिर अलग अलग ढंग से समाज की धारणाएं उसके साथ में विकसित हुई। जब इंसान की प्राथमिक बातें पूरी होती है, खाने पानी की चीजें, खाने पीने की चीजें उसे जब चाहे उस वक्त प्राप्त होती है, तो और चीजों के बारे में सोचना शुरू करता है। यह समृद्ध बनने वाला इंसान, गुफाओं में रहने वाला इंसान, जब उसे पता चला कि अनाज निर्माण करना संभव है, हम अनाज उगा सकते हैं, तो वो इन गुफाओं से नीचे उतरना उसने शुरू किया। अपने हाथों से घर बांधने शुरू किए, खेती करना शुरू किया। खेती करने के लिए उसके लिए जरूरी था कि प्राणियों की सहायता ले,
इसलिए इसने प्राणी पालना शुरू किया और प्राणी पालने की अवस्था में और उसका विकास होते गया, उसका जीवन ज़्यादा समृद्ध होते गया और फिर इसमें कुछ रूढ़ी परंपराएं एस्टेब्लिश हुई। इसको हम कल्चर कहते हैं, संस्कृति कहते हैं और ये दीर्घकालीन अवस्था रही। पहले जब वो पशुपालन अवस्था में वो आया, उसके पहले जब गुफाओं में रहता था तो उसमें केवल पति पत्नी का नाता नहीं था, केवल नर मादी का नाता था। पति पत्नी ऐसे शब्द भी शायद उन दिनों में उसे मालूम नहीं थे। इसे तो यहां तक मालूम नहीं था कि नए बच्चे जो पैदा होते हैं वो स्त्री पुरुष ने साथ में आने के बाद ही पैदा होते हैं, यह भी मालूम नहीं था। लेकिन जब वो पशुपालन अवस्था में आया, खेती करते वक्त अलग अलग प्राणी उसके साथ में रहने लग गए, इन प्राणियों पर उसका कंट्रोल था, तब उसे ध्यान में आया कि जब तक इसमें कि नर और मादी साथ में नहीं आते तब तक नया बच्चा पैदा नहीं होता है। तब तक तो माता ही सब कुछ थी, क्योंकि हर माता को पता होता है कि मेरे पेट से निकला हुआ बच्चा कौन सा है, कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है, लेकिन कौन पिता होता है ये किसी को मालूम नहीं था। और इस अवस्था में शुरुआत के दिनों में ये मातृसत्ताक अवस्था थी, जिसमें मैटरनल जो पूरी सिस्टम थी उसमें माता ही प्रमुख रहती थी। लेकिन पशुपालन अवस्था में या फिर पाले ये प्राणी वो जब अपने साथ में रखने लगा, उस अवस्था में उसे पता चला, बेकोफेन नाम का मानव वंश शास्त्रज्ञ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसा कहता है कि जब पुरुषों को पता चला कि उसके भागीदारी के बगैर नया बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, तब उसने धीरे धीरे सब सूत्र अपने हाथ में लिए और वो प्रमुख होकर बैठा। यानी मैट्रियार्कल जो सोसाइटी थी उसका रूपांतरण पैट्रियार्कल सोसाइटी में होने की ये प्रोसेस इस ढंग से शुरू हुई। अब ये दिक्कत आने लग गई। माता के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि माता के बाद में उसका कौन वंशज इस टोली का प्रमुख बने, राजा बने, ये बहुत आसान बात थी, क्योंकि उसके पेट में से कौन से बच्चे निकले उसे मालूम रहता था। पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जो बच्चा पैदा हुआ वो किसका है। अब हर राजा को, हर टोली के जो भी प्रमुख होता था उसको ऐसा लगता था कि मेरे बाद में इस टोली का जो प्रमुख बनेगा या राजा बनेगा वो मेरे ही द्वारा पैदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। इसलिए उसने धीरे धीरे कुछ स्त्रियों को जो उसको बहुत पसंद आते थे उनको पट्टरानी करके घोषित करना शुरू किया। उनको कुछ ऐसे साइंस दिए जाते थे कि जिसके आधार पर पता चलता था कि ये रानी है, और इस रानी को दूसरे पुरुषों ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसके साथ में संबंध नहीं रखने चाहिए, ताकि इसको जो बच्चे पैदा होंगे वो राजा के ही बच्चे होंगे और वही बाद में राजा बन सकेंगे। इसलिए शुरुआत के दिनों में जो संपत्ति इकट्ठा की होती है या फिर जो भी टोली होती है, जो राज होता है, उसके राजा का वंशज कौन होगा, उसका वारस कौन होगा, यह तय करने के लिए शुरुआत के दिनों में यह विवाह की प्रथा शुरू हुई। अब जो राजा करता है उसका अनुकरण उसके सरदार करते हैं, उसका ही अनुसरण बाकी के लोग, बड़े बड़े जो लोग अपने आप को समझते हैं वो करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ये पट्टरानी घोषित करने की प्रथा नीचे उतरते गई और उसमें से विवाह संस्था निर्माण हुई। अब ये जो सब परंपराएं हैं, ये सब परंपराएं एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते थे। भाषा समृद्ध होने के कारण केवल परंपराएं नहीं तो पहले पीढ़ी का ज्ञान भी दूसरे पीढ़ी तक कथाओं के स्वरूप में, लोक कथाओं के स्वरूप में, अलग अलग स्वरूप में लोगों तक पहुंचता था। इसके कारण एक तरफ ज्ञान बढ़ा, दूसरी तरफ ये प्रथाएं, परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते गई, और इसी को अलग अलग ढंग से हम कहते हैं कि कल्चर निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये संस्कृति पूरे जग भर में हमको शुरुआत के दिनों में देखने को मिलती है। अब ये संस्कृति की एक खासियत थी कि जब भी नया ज्ञान प्राप्त होता है तो पुराना ज्ञान वो छोड़ देते थे, नया ज्ञान प्राप्त करते थे, क्योंकि इसमें पकड़ के रहने वाली कोई बात नहीं थी। यह संस्कृति हमेशा नदी जैसी होती है, नदी का बहाव चलते रहता है, इर्द गिर्द जो चीजें होती है उसको समाते चलता है। शुरुआत में
जहां से नदी पैदा होती है वहां का पानी और समुद्र में मिलता है वो पानी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि अलग अलग प्रवाह बीच में आते जाते हैं, उसमें समाते जाते हैं। ये जो कल्चर की प्रक्रिया होती है उस ढंग की प्रक्रिया थी। इसलिए उन दिनों में अज्ञान था, लेकिन अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी। अज्ञान था, अज्ञान तो हमेशा रहने वाला है। इंसान जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उतना ही उसका अज्ञान का दायरा बड़ा है, ये उसको समझ में आता है। अज्ञान था लेकिन अंधविश्वास नहीं था, ऐसे वो दिन थे। बर्ट्रांड एंड रसेल ने रिलीजन एंड साइंस नाम की एक बहुत सुंदर किताब लिखी है। उसमें विस्तार से कई बातें कही गई है। बर्ट्रांड एंड रसेल केवल एक साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे के फिलोसोफर भी थे। कि धर्म क्या चीज होती है, इसके बारे में एक डिसिप्लिन है। धर्म इस विषय का अभ्यास जैसा फिलोसॉफी में होता है उसी ढंग से साइकोलॉजी में होता है, सोशियोलॉजी में होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है। कम से कम इन चार प्रमुख क्षेत्रों में साइकोलॉजी का अभ्यास या धर्म का अभ्यास बहुत अच्छे ढंग से होता है। कम से कम ये चार प्रमुख विषयों में धर्म इस विषय का अभ्यास बहुत गहराई से होता है। तो पूरे दुनिया में इसकी एक डिसिप्लिन तैयार हुई कि धर्म यानी क्या। धर्म यानी क्या, सबसे पहले धर्म का एक संस्थापक होना चाहिए, जिसे अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। धर्म संस्थापक कर कर नाम दिए जा सकते हैं, प्रेषित कर कर नाम दिए जा सकते हैं। कोई तो भी एक धर्म संस्थापक होना चाहिए। यह धर्म संस्थापक जो बातें कहता है उसका एक गॉस्पेल होना चाहिए, एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए। इसी के साथ में इस धर्म ग्रंथ में उस धर्म का एक तत्व ज्ञान, फिलॉसफी होनी चाहिए। यानी पहली बात धर्म संस्थापक होना चाहिए, दूसरा उसका गॉस्पेल जिसमें तत्व ज्ञान कहा गया है ऐसा तत्व ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात, केवल उसमें तत्व ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, अगर वो गलती करता है तो उसके लिए क्या शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, एक राजा का अपने प्रजा के साथ में कैसा संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो कानून कायदे कानून व्यवस्था है, जिसको हम कायदे कानून व्यवस्था कह सकते हैं। ये कहने वाली बात उस धर्म में होनी चाहिए। ये तीसरी महत्व की बात है। अब धर्म संस्थापक जो है उसका जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो तत्व ज्ञान कहा है और जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये तीनों चीजें लोगों तक उसी प्रकार अच्छे ढंग से पहुंचाने के लिए, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए एक वर्ग चाहिए, जिसको इंग्लिश में चर्च कहते हैं। इसको हम मराठी में, संस्कृत में, हिंदी में पुरोहित शाही ऐसा कहेंगे। ये पुरोहित शाही उसके साथ में चाहिए। ये पुरोहित शाही के तरफ काम था इस धर्म का प्रचार प्रसार करना। जो धर्म संस्थापक है उसका नाम लोगों तक ले जाना, उसने जो तत्वज्ञान जिस गॉस्पेल में कहा गया है वो गॉस्पेल लोगों तक पहुंचाना, और उसके जरिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट लोगों तक पहुंचाना। ये काम करने की जिम्मेदारी ये चर्च के तरफ आए। कहने का मतलब ये पुरोहित शाही की तरफ आए, और इस ढंग से ये प्रक्रिया शुरू हुई। पहला धर्म माना जाता है इस दुनिया का, इस व्याख्या में जो बैठता है, इस व्याख्या के अनुसार जिसे हम धर्म कह सकते हैं, रिलीजन कह सकते हैं, ये पहला धर्म है बौद्ध धर्म। 2500 साल पहले ये पैदा हुआ या निर्माण हुआ। दूसरा धर्म माना जाता है जू धर्म, यहूदी धर्म। करीबन 2300-2400 साल पहले ये निर्माण हुआ होगा ऐसा माना जाता है। एग्जैक्टली 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म पैदा हुआ, क्योंकि तभी से हम डेट की शुरुआत करते हैं। अभी 2018 साल है, तो यीशु ख्रिस्त के जन्म से ये शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। तो 2000 साल पहले ये क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। 1600 साल पहले मुस्लिम धर्म का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। रहा सवाल अभी जैन धर्म का,
जैन धर्म उसके बारे में काफी बहस है, कोई डेट निश्चित नहीं कर सकते हैं। यानी वो बुद्ध धर्म के काल में भी जैन धर्म था ये कहा जा सकता है, और बाद में वो शायद धर्म के स्वरूप में पैदा हुआ ऐसा माना जा सकता है। तो उसकी डेट के बारे में निश्चित नहीं दे सकते, लेकिन उसी के आसपास कभी तो भी ये धर्म पैदा हुआ। लेकिन पहला धर्म हमेशा धर्म इस व्याख्या के अनुसार बुद्ध धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म कब पैदा हुआ? हिंदू ये हमेशा कल्चर रही है, वो कभी धर्म नहीं बना। भारत के शंकराचार्यों ने उसको धर्म बनाने की कोशिश की, लेकिन वो धर्म नहीं बन पाया। केवल शंकराचार्य इतना कर पाए कि कुछ तत्वज्ञान लोगों तक पहुंचा पाए, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट मनुस्मृति के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम हो सका। लेकिन जिसका एक धर्म ग्रंथ हो, जिसका एक धर्म संस्थापक हो, जिसका एक ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, और जिसकी पुरोहितशाही हो, ये चारों इंग्रेडिएंट्स होने वाला धर्म हिंदू धर्म कभी बन नहीं पाया। इसीलिए भारत के सभी लोग, इवन आरएसएस के लोग भी कहते हैं कि हिंदू ये धर्म नहीं है, ये कल्चर है, ये संस्कृति है। तो अब ये धर्म हमने समझ लिया। जो भी धर्म उस वक्त पैदा हुए, उन्होंने बहुत बड़ा रोल मानवीय जीवन में प्ले किया है। एक मानवीय जीवन को ऑर्गेनाइज करने का काम बड़े पैमाने पर किया है। जो हमेशा लोग एक दूसरे के साथ में झगड़ते थे, छुटपुट लड़ाइयां होती थी, ऑर्गेनाइज कोई सिस्टम नहीं थी, हमेशा जिसके पास ताकत होती थी वो कम ताकत वाले लोगों पर अन्याय करता था। इन सब चीजों से बाहर आने के लिए एक ऑर्गेनाइज समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था निर्माण करने में शुरुआत के दिनों में इस धर्म ने बहुत महत्व का रोल प्ले किया है। इंसान को और कल्चराइज बनाने के लिए, और सुसंस्कृत बनाने के लिए, और मानवतावादी बनाने के लिए इसने डेफिनेटली रोल अदा किया है। लेकिन जिन्होंने धर्म की स्थापना की उनको भी पता नहीं होगा कि हमारा धर्म आगे चलकर 2500 साल तक रुकेगा, चलेगा, चलते ही रहेगा, क्योंकि तब ज्यादा दूर की कल्पना करना असंभव था। इंसान का जीवन बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, लगातार लोग मरते थे। ऐसी अवस्था में तब ये कल्पना करना बहुत कठिन था कि आगे के 2500 साल बाद क्या समाज की अवस्था हो सकती है। तो नेचुरली जिन लोगों ने ये धर्म उस समय निर्माण किया, उन्होंने वहां की जो तात्कालिक परिस्थिति उसके आधार पर कुछ अच्छी चीजें कहने का प्रयास किया, और उसमें से ये धर्म चलते रहे। ये जो पुरोहितशाही थी, भारत में ब्राह्मण वर्ग जन्म के साथ में, पूरे दुनिया में जन्म के साथ में कभी पुरोहितशाही नहीं रही। चर्च का पादरी किसे बस बनना है, कोई भी बन सकता है, मौलवी कोई भी बन सकता है, जू का धर्मोपदेशक कोई भी बन सकता है, बौद्ध भिक्खु कोई भी बन सकता है। लेकिन भारत में परंपरा जन्म के आधार पर रहे, जो ब्राह्मण वर्ग में पैदा होगा उसी को पुरोहित कहा जाएगा, उसके तरफ ये जिम्मेदारी आएगी। इस ढंग के चातुर्वर्ण के कारण परंपरा बने, लेकिन पूरे दुनिया में ऐसी अवस्था नहीं थी। तो ये जो पुरोहितशाही है, चर्च है, उनके हाथ में काफी अधिकार आ गए। वो राजा को भी नियंत्रित कर सके इतने अधिकार आए, या फिर राजा के साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले तो पूरे समाज पर, बाकी लोगों पर, पूरी प्रजा पर नियंत्रण कर सके, ऐसे अधिकार उनके हाथों में एकत्रित हुए। किसी के भी पास अगर दीर्घकाल अधिकार आते हैं तो स्वाभाविकता ही वो अपने अधिकारों का उपयोग लोगों का शोषण करने के लिए करता है। उस ढंग से इसमें धारणाएं बनते गई। अब जो प्रक्रिया कल्चर में थी कि नया ज्ञान आने के बाद में पुराना अज्ञान दूर हो जाता, वो प्रक्रिया रुकी, और धर्मों ने आग्रह रखा, खास कर धर्म के जो पुरोहित थे, चर्च था, उसने आग्रह रखा कि जो बाइबल में कहा गया है वो अंतिम है। उसके खिलाफ अगर कोई कहेगा, चाहे वो विज्ञान का संशोधन हो, चाहे कुछ भी होगा, तो वो गलत होगा। और इसमें से जो भी कहा गया है धर्मों में वो अंतिम है, इस स्वरूप का एक वातावरण तैयार हो गया, और इसमें से अंधविश्वास निर्माण हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें।
वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।